नमस्कार विद्यार्थियों। एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी विमान की संरचनात्मक अखंडता पर आज के इस मास्टर क्लास विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उन विशाल गतिज बलों के बारे में जो आसमान में उड़ते समय एक विमान पर लगातार काम करते हैं। एक प्रोफेसर के रूप में मेरा लक्ष्य इन जटिल इंजीनियरिंग सिद्धांतों को बिल्कुल आसान और स्पष्ट बनाना है। आज का सिलेबस काफी क्रिस्प है। हम इन 4 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, बल, शीयर और टेंशन। दूसरा, शीयर मल्टीप्लायर की गणना। तीसरा, बेयरिंग स्ट्रेंथ और मिश्र धातु के नियम। और अंत में विजुअल रिवेट विफलताओं की पहचान। हमारी यह ज्ञान यात्रा थ्योरेटिकल फिजिक्स से शुरू होकर अप्लाइड मैथमेटिक्स, मेटलर्जी और फिर प्रैक्टिकल फील्ड इंस्पेक्शन तक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, बल, शेयर और टेंशन। अच्छा, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हम उन 2 मूलभूत मैकेनिकल स्ट्रेसेस से शुरुआत कर रहे हैं जो विमान के हर एक स्ट्रक्चरल जॉइंट पर लगातार अपना असर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीयर स्ट्रेस की। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जरा कैंची के काम करने के तरीके पर विचार करें। जिस तरह कैंची के 2 ब्लेड एक दूसरे के विपरीत खिसकते हुए किसी कागज को काटते हैं ना, ठीक वैसे ही जब धातु की 2 चादरें विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं तो वे अपने बीच लगे उस छोटे से रिवेट को सचमुच काटने की कोशिश करती हैं। बस यही काटने वाला भौतिक पल शीयर स्ट्रेस कहलाता है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे ये गतिज बल काम करते हैं। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे शीयर स्ट्रेस फास्टनर को सच में बीच से काटने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी तरफ टेंशन यानी तनाव उसे लंबवत रूप से ऊपर खींचने की कोशिश करता है। ये दोनों ही बल विमान के ढांचे पर बिना रुके अपना भारी दबाव बनाते रहते हैं। चलिए यहां एक छोटा सा मिड टर्म रिव्यू कर लेते हैं। सिंगल शेयर और डबल शेयर के बीच का अंतर। जब एक रिवेट केवल 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है तो वो सिंगल शेयर है। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब वही रिवेट 3 शीटों को एक साथ जोड़ता है तो उसे डबल शेयर कहा जाता है। विमान के अलग अलग हिस्सों में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बदलता है, ये समझने के लिए ये दोनों स्थितियां समझना बहुत जरूरी हैं। अब टेंशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक शर्ट का बटन बहुत जोर से खींचा जा रहा है। क्या होगा? या तो बटन कपड़े को फाड़कर बाहर आ जाएगा या फिर वो छेद ही बड़ा हो जाएगा, है ना? विमान के ढांचे में भी बिल्कुल यही होता है। बहुत ज्यादा टेंशन के कारण रिवेट का छेद बड़ा हो सकता है या धातु का किनारा बुरी तरह खिंच सकता है। इसी खतरे को रोकने की जो क्षमता है वही बियरिंग स्ट्रेंथ है। भाग 2, शीयर मल्टीप्लायर की गणना। बलों की थ्योरी तो हमने समझ ली। अब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ मुड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इन बलों को मात देने के लिए सही गणना कैसे की जाती है। पूरी क्लास के लिए मेरा एक सवाल है, जरा विचार करें। ऐसे वातावरण में जहां हवा का घर्षण और गति इतने भयंकर हैं, ये कैसे तय किया जाता है कि विशाल शीयर बलों से बचने के लिए कितने बड़े रिवेट की जरूरत होगी? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद अहम स्ट्रक्चरल नियम में छिपा है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये कठोर गणितीय नियम, जिसे हम 3 टाइम्स रूल कह सकते हैं। पर्याप्त शीयर स्ट्रेंथ सुनिश्चित करने का एक पक्का उसूल है। जोड़ी जाने वाली सबसे मोटी शीट की मोटाई लीजिए और उसे हमेशा 3 से गुणा कर दीजिए। बस विमान की पूरी मरम्मत इसी अडिग नियम पर टिकी होती है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम स्किन यानी शीट की मोटाई 0.040 इंच है। अब इसे 3 से गुणा करते हैं। क्या मिला? 0.120 इंच। तो इस नतीजे के आधार पर हम सुरक्षित मरम्मत के लिए 1/8 इंच यानी 0.125 इंच व्यास वाले रिवेट का चयन करेंगे। है ना एकदम सीधा और जीवन रक्षक गणित। भाग 3, बेयरिंग स्ट्रेंथ और मिश्र धातु यानी अलॉय के नियम। गणित और आकार की बात हो गई। अब हम मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के सख्त नियमों के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। धातु विज्ञान का सबसे अहम नियम, रिप्लेसमेंट रिवेट को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, मूल सामग्री के सटीक मिश्र धातु नंबर से मैच करना चाहिए। ये कोई मामूली सुझाव नहीं है बल्कि एक सख्त नियम है। इससे न केवल खतरनाक जंग लगने से बचाव होता है बल्कि पूरे जॉइंट की बियरिंग स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से बरकरार रहती है। लेकिन क्या होगा अगर मरम्मत करते समय एकदम सटीक मिश्र धातु मौजूद ही ना हो? ऐसे में क्या करेंगे?
खैर नियम बहुत साफ है। अगर हमें कम ताकत वाले रिवेट का उपयोग करना ही पड़े तो उस कमजोरी की भरपाई करने के लिए हम हमेशा अगले बड़े व्यास वाले रिवेट को उपयोग करते हैं। यानी अगर ताकत कम है तो आकार बढ़ाकर उसे बैलेंस कर लिया जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2117T एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामान्य मरम्मत के लिए गो टू विकल्प या स्टैंडर्ड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि यह अत्यधिक जंग प्रतिरोधी है, काफ़ी मजबूत है और सबसे अच्छी बात, इसे लगाने के लिए किसी झंझट वाले हीट ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये सच में एक वर्कहॉर्स है। भाग 4 विजुअल रिवेट विफलताओं की पहचान। अब हम क्लासरूम थ्योरी से निकलकर लैब वर्क वाले हिस्से में आ गए हैं। इंस्टॉलेशन की थ्योरी पूरी हुई, अब प्रैक्टिकल फील्ड इंस्पेक्शन का समय है। ये डिफेक्ट डायग्नोस्टिक टेबल बहुत कुछ कहती है। ये एक तरह से विमान की भाषा है। ये बताती है कि कैसे मशीन की यांत्रिक हलचल, गलत उपकरणों का इस्तेमाल या बस एक छोटा सा गलत गणित स्मोकिंग, क्लिंच्ड, चपटे या अंडरसाइज्ड रिवेट्स जैसी विफलताएं पैदा करता है। हर डिफेक्ट के पीछे की कहानी इसमें साफ साफ दर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। फील्ड निरीक्षण के दौरान विफलता को पहचाना कैसे जाए। अगर स्मोकिंग रिवेट्स हैं तो उनके आसपास कालिक के निशान दिखेंगे, जो धातु के घर्षण और ढीलेपन का पक्का सबूत हैं। दूसरी ओर अगर रिवेट मुड़ा हुआ या क्लिंच्ड है तो समझ जाइए कि औजार का कोण गलत था। ये वो दृश्य संकेत हैं जो सीधे सीधे बता देते हैं कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। तो आज की इस मास्टर क्लास को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचकर देखिए, यदि गणित की 1 मिलीमीटर की गलती पूरे एयरफ्रेम की अखंडता को खतरे में डाल सकती है, तो आसमान में उड़ते समय ऐसे और कितने अनगिनत छिपे हुए संरचनात्मक बल हैं जो हमें लगातार सुरक्षित रखते हैं। विमानन में सटीकता की वाकई कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही।